नमस्कार बंधुरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं आई हूँ मेरे जेठानी के ब्यूटी पार्लर में। दरअसल आज हम लोग टाउन में आए हैं शॉपिंग करने के लिए, दुर्गा पूजा की शॉपिंग करने के लिए, सब जेठानी मिलके। सो आइए मैं आप लोगों को उन लोगों से मिलाती हूँ। और ये है उनका पार्लर। यहाँ पे इतना सुंदर बनाया है, ये लाइटिंग भी इतना मस्त है। और ये रहे मेरी जेठानी, ये मेरी सबसे बड़ी जेठानी है और ये मेरी सेकंड दूसरी जेठानी है। और यहाँ पे पार्लर है। सो अभी हम लोग जाएंगे शॉपिंग के लिए। मैं यहाँ से आप लोगों को मार्केट दिखाती हूँ। मेन मार्केट थोड़ा आगे जाके यहाँ पे, और इधर में भी थोड़े बहुत शॉप्स है। इस तरफ में रेस्टोरेंट है। हमारा घर यहाँ से होके जाता है अंदर की तरफ। अभी शॉपिंग में जाएंगे, देखते कहाँ जाए, क्या ले नहीं ले। हालांकि मेरा दुर्गा पूजा का शॉपिंग थोड़ा बहुत तो हो ही चुका है। सो गाइस ऑल्सो आई नो कि मैंने पिछले व्लॉग उतना अच्छे से बनाया नहीं क्या, मेरे को इतना समझ में भी नहीं आया कि कौन सा व्लॉग किसके साथ ज्वाइन करूँ, क्या करूँ नहीं करूँ। ऊपर से यहाँ पर आने के बाद एडिट करने का भी मेरे को अच्छे से टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि ससुराल में आई हूँ और थोड़ा बहुत काम वाम तो रहता ही है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सह लो, क्योंकि आई नो उसमें एक क्लिप है जिसमें तो अच्छे से लाइक स्क्रीन में नहीं दिख रहा, बट ट्रेन में थी मैं उस वक्त, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। बाद में एडिट करते वक्त मैंने देखा। सो आज के लिए तो एडजस्ट कर लो। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम ब्लॉग बनाते वक्त सब कुछ का ध्यान रखूँ। अभी हम लोग जहाँ पे आए हैं उनका घर से बिजनेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी साड़ी रखा हुआ है। वो लेडीज़ का खुद का अपना बिजनेस है जो कि घर से ही कर रही है। ऑनलाइन भी आप लोग चाहिए होगा तो वो वही हाथ से डिलीवर करती है। और यहीं पर ही आए हम लोग शॉपिंग के लिए। पहले यहाँ पे देखते हैं, जब पसंद आया तो यहाँ से लेंगे। सो अभी हम लोग पीठा बनाने के लिए बैठे हैं। पीठा दरअसल एक बेंगोली स्वीट है, बेंगोलियर एसएमएस स्वीट है, जिसे हम खुद घर में बनाते हैं नारियल के स्टफ्स के साथ। और बाहर का जो लेयर होता है वो मैदे का होता है। बेसिकली ये थोड़ा डम्पलिंग जैसा ही होता है बट स्वीट होता है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि हम लोग कैसे बना रहे हैं। सो ये रहा, अभी बस इतना ही बना है और इस डिज़ाइन को भी हाथों से बनाया जाता है। और यहाँ पे हम लोग, ये रहा मैदे का डो और बेबी खेल रही है इसी के साथ। इसी का ही तो मज़ा है, गांव में सब लोग साथ मिलके बनाते हैं ये स्वीट। डिनर के लिए भी फ़िश फ्राई हो रहा है, यहाँ पे मैरिनेट करके रखा हुआ है। और ये जो हम लोग स्वीट बना रहे हैं उसी के अंदर का स्टफिंग्स है, जिसको कद्दूकस करके इस तरह से नारियल और गुड़ के साथ फ्राई किया जाता है। गुड़ नहीं है, चीनी है। आज चीनी दे के बनाया हम लोगों ने, पर मेरा फेवरेट स्पेशली गुड़ वाला है। और ये रहा फिश फ्राई, टमाटर ये सब काट के रखा है। और यहाँ पे सब लोग बना रहे हैं स्वीट। बहुत टाइम के बाद खाने वाली हूँ आज। वहाँ पे बनाती थी मैं, पर वही ये पाखी के जन्म के बाद मैं और ये बना नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। आज खाएंगे। ये तो मज़ा है घर में सब मिलके जब हम लोग खाना वाना बनाते हैं इसी का। सो इट्स अनदर डे सेम ब्लॉग। दरअसल आज मेरी मम्मी जा रही है वापस अपने घर। वो मुझे छोड़ने के लिए आई थी मेरे ससुराल में। और पाखी का तो बहुत मूड ख़राब है। वो तो कितना दिन से सिर्फ मम्मी के पीछे ही पड़ गई थी। सुबह उठते ही मम्मी के गोद, रात को भी मम्मी के गोद, दोपहर को भी मेरे पास आती नहीं थी, उन्हीं के पास ही सोती थी। सो अभी यहाँ मेरे जेठ जी जाएंगे उनको छोड़ने के लिए। भी निकल चुके हैं, बैग रेडी है पूरा। बैग लेके मेरे जेठ जी का बेटा अभी निकला है और गाड़ी का वेट कर रहे हैं। मेरा गांव का व्यू भी आप लोग दिखाती हूँ। ये रहा, इसके सामने एक काली मंदिर है ऊपर में। यहाँ पे दुर्गा पूजा आता है तो तब आपको लोग दिखाऊंगी मैं। ये रहा, पाखी का क्या होगा मम्मी के बिना। पाखी बाबा दीदा जाबे तो
বাবা আমরা আসো দোকানে যাব চলো দোকানে যাবো ले लो इधर देखो ना पैसा ले लो दुकान में जाएगा ये शो चिप्स खाबो चिप्स खाबो तो আমরা যাবো আমরা এক জায়গায় যাবো আমরা তুমি বসা পরে তো আরো নামবে না তুমি আগে নিয়ে নিতে যাচ্ছিল আসো কিচ্ছু না বাবা কিচ্ছু হবে না পরে যাবো তো না বাবা ও सो मम्मी भी चली गई। मेरा बहुत मन था कि मम्मी यहाँ पे रहे, पर मेरे भाई को वहाँ पे अकेले रख के आई थी और उसको उतना अच्छे से खाना बनाना नहीं आता। कुछ दिन से सिर्फ आलू बॉयल चावल घी बटर यही सब से खाना खा रहा है। तो बोले ठीक है चलो जाओ, अदरवाइज़ रहती तो काश वो दुर्गा पूजा देख पाती। और बंगालियों का दुर्गा पूजा तो आप लोग पता है कितना मस्त होता है यहाँ पे, क्योंकि काली मंदिर और आखड़ा दोनों पास में है, दोनों जगह में दुर्गा पूजा होता है। सुबह होते ही लाइक पूजा का आवाज़ पूरा आना शुरू, अगरबत्तियों का, हर कोई नहा के पूजा करना शुरू करता है। इतना मस्त लगता है ना उस वक्त। बचपन में ज़्यादा मज़ा आता था क्योंकि हम लोग सुबह सुबह 4 बजे उठ के फूल तोड़ने जाते थे, क्योंकि हर कोई फूल तोड़ने के लिए निकलता है ना, फिर फूल नहीं मिलता पूजा के लिए। ये सब करना, मंदिर में जाके फिर उनका माला बनाना, बहुत कुछ अलग ही मस्ती था। अभी हालांकि हम बड़े हो गए, निकल तो सकते नहीं, बट अलग ही मस्ती था। अभी शायद रात को कितना 10-11 बजे जाके पहुंचेगी, फिर देखते हैं। फ़ोन करते रहूँगी बीच बीच में उनको भी। और पाखी को लेके मेरी जेठानी गई हुई है दूसरे घर में, क्योंकि बहुत रो रही है, बहुत रो रही है, पता नहीं क्या होगा। बच्चों को देखो किस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। बाबा हाटो तो दिच्छो আঠানি সাইরা দি একটি সব বয়সের আছে। गिर गया জানো ও তো गिर गया घूमो 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 सारे बहनें साथ मिलके खेल रहे हैं। भाइयों का कोई आता पता ही नहीं है कहाँ पर है। तो हम दोनों बहनें निकल चुके हैं अभी अपना ब्लाउज सिलवाने देने के लिए। दरअसल मेरे ससुर जी ने जो हम सारे बहुओं को साड़ी दिया था उसी का ब्लाउज सिलवाने देना है। और दुर्गा पूजा भी पास आ रहा था, अभी जल्दी से हर कोई लेगा भी नहीं, देखते हैं वहाँ पे सिलवाता है कि नहीं। और अभी सिलवाने नहीं दिया और वो रह गई अगर साड़ी, तो फिर वो शायद वो साड़ी कभी उसका ब्लाउज सिलेगा ही नहीं, क्योंकि पुणे में ऑलरेडी कितना साड़ी जो मैं छोड़कर आई जिसका ब्लाउज भी सिलना नहीं हुआ, जो कि बस नया का नया पड़ा हुआ है। इवन तो हमारे घर में जो हमारे बिल्डिंग में जो मौसी काम करती थी उनको भी मैंने साड़ी दे दिया कि आप पहनो करके, वो मेरे पास रहेगा तो मैं पहनने नहीं वाली। तो अभी चलते हैं, सिलवा के आती हूँ ब्लाउज़। तो कल ब्लाउज़ भी देकर आ गई थी, आगे का वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि वहाँ जाने के बाद वो टेलर उधर थी नहीं, और हम भी जल्दबाजी में थे क्योंकि मेरे बेटे को मैं सुला के आई थी तो भूल ही गई उस बीच। तो अभी मैं आई हूँ, लाइक हमारा खुद का मुर्गी का फार्म है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अंदर कितने सारे मुर्गियाँ हैं। सो ये रहा मुर्गी, मैं आप लोग अंदर जाके दिखाती हूँ। देखिए कितना सारा मुर्गी है यहाँ पे। अभी इनका खाना पानी वो सब देना है, तो इसमें पानी भी दिया जाता है, कुछ में खाना दिया जाता है। पाखी को लेकर आई हूँ, वो तब से रो रही है कि उसको बाहर जाना है, इसीलिए। मुर्गी बाबा, मुर्गी। और ये अभी जो आप देख रहे हो ये एक फार्म है, और इसके साइड में एक और फार्म है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। है बाबा क्या आज भी नहीं की भाई रे, जाओ भीतर देखो, भीतर की देखो। पीछे में एक और फार्म है, मैं दिखाती हूँ। उसमें अभी मुर्गी नहीं है क्योंकि अभी ज़्यादा इस बार उठाया नहीं है। यहाँ पे पीछे एक और है, इसमें भी है। अभी यहाँ पे हम लोगों का बकरी रखा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे बकरी भी है, और ये गाय का घर है, यहाँ पे गाय भी रखते हैं हम लोग। अभी अंदर में गाय है, पता नहीं आप लोग दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे है वो बैठी हुई है। सो पहले कबूतर भी था, तो अभी कबूतर नहीं है, लेकिन मेरे जो दूसरे ससुर मतलब अंकल जो हैं उनके घर में है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। है बाबा है आज चीज़ा रहा, मैं आप लोगों को अपना घर दिखाती हूँ।
हालांकि अभी बारिश दे रहा है, मैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ। 3 दिन से लगातार बारिश दे रहा है, इस वजह से थोड़ा कपड़ा वपड़ा सामने है, सो प्लीज़ इग्नोर करना इस चीज़ को। सो ये है हमारा घर, ये, और यहाँ तक, ये जो आपको यहाँ तक रूम दिख रहा है, यहाँ तक हमारा घर है। और इसके साइड में मेरे जो दूसरे ससुर जी है, जो मेरे ससुर जी के जो छोटे भाई, उनका घर है ये। यहाँ पे हमारा किचन रूम, डाइनिंग रूम और भगवान का रूम है। इसके पीछे में भी रूम है, और यहाँ पे ये रूम, इधर में ये वाला रूम मेरा है। इसके पीछे और 2 रूम है जो कि मेरे दूसरे जेठ जी का है, और ये मेरे ससुर जी का रूम है, उनका भी 2 रूम है यहाँ पे। यहाँ पे एक और रूम है जो कि मेरे एक और सबसे बड़े जेठ जी का है। तो मेरे हस्बैंड, वो लोग 4 भाई है टोटल, मेरे हस्बैंड सबसे छोटे भाई है। सो टोटल यहाँ पे 7 रूम है, और बाकी किचन रूम, डाइनिंग रूम ये सब अलग से है, और टॉयलेट बाथरूम भी उसी के साइड में ही है। मैं इतने दिनों से आप लोग दिखा नहीं रही थी व्लॉग में, क्योंकि क्या है ना कि जब से मेरे हस्बैंड लोग, सब भाई लोग जॉब के लिए बाहर में ही है, तो घर को पेंट कराना ये सब भी अच्छे से हुआ नहीं है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा दिखा नहीं रही थी। पर ठीक है, फ़िलहाल के लिए तो इतना ही है। तो हम लोग अभी आए हुए हैं मुर्गी के यहाँ पे थोड़ा सा देखने के लिए। और यहाँ पे मेरे ससुर जी का कैसा है ना कि उनके दादाजी के टाइम का ये ज़मीन तो सब भाइयों में बांटते, तो इस वजह से ये भी मेरे एक ससुर जी का घर है, ये तो हमारा खुद का घर है। यहाँ पे भी एक ससुर जी का घर है, इसके पीछे में भी एक और ससुर जी का घर है, 2 और घर है। तो बाद में मैं आपको बिल्डिंग के ऊपर से दिखाऊंगी कि ये व्यू कैसा दिखता है। हमारे घर में कुछ भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो बाहर से अलग किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, घर के ही इतने लोग होते हैं, ऑलमोस्ट 50-60 लोग तो इधर ही हो जाते हैं, तो बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और ये रहा, इसी में ही पानी, दीदी बेटा तो जल दवा ना, इसी में हम पानी देंगे। इसमें पानी भरा जाता है, फिर धीरे धीरे अपने आप इसमें आता रहेगा पानी, और इधर से मुर्गी खाते रहेंगे। और मेन खाना जाता है इसमें मुर्गी का दाना दिया जाता है। आप देख सकते हो ये अभी भी खा रहे हैं, इस तरह से लटका हुआ रहता है। ठीक है, सो ये व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। आप लोगों को अगर मेरे ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आई होप मैं आगे आप लोगों को और अच्छे व्लॉग दूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे ना नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉगिंग ये सब कर नहीं रही हूँ, क्योंकि अपलोड करना बहुत मुश्किल हो रहा है गाइस। मैं मतलब क्या बताऊँ, अभी कुकिंग का छोटा जो 1-1 मिनट का वीडियो है वो सब अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा फिर भी चलो रात को अपलोड में डालो तो सुबह तक जा रहा है, इसी वजह से। पर फिर मैं कोशिश करूँगी, जब मैं सिटी की तरफ जाऊँगी तब मतलब अपलोड करूँगी, यही सब करना पड़ेगा। तो ये वीडियो भी कब तक आता है देखती हूँ मैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।